नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं यक्षिणी साधना के बारे में। दोस्तों, 108 तरह की यक्षिणियाँ होती हैं और इन यक्षिणियों की साधनाओं के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें यक्षिणी की साधना निरंतर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, यक्षिणी साधना में साधक को भोग और वासना के द्वारा भटकाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो साधक यक्षिणी की साधना करना चाहता है वह एक तरह से भोग पाना चाहता है। जो रास्ता होता है अध्यात्म का, उसके द्वारा वह भोग पाना चाहता है। साधक को मायावी दृश्य दिखाए जाते हैं, उसका प्रयास किया जाता है, दिखाने का प्रयास किया जाता है साधना के अंदर। इसलिए साधक को कुछ नियम होते हैं जिसका कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप साधना करना चाहते हैं फिर आप इसमें बड़ी सख्ताई से काम करना पड़ेगा आपको। इसके कुछ नियम और कानून हैं यक्षिणी साधना के, नियम, फायदे, नुकसान, तो वह मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो यक्षिणी साधना पर आएगी। दोस्तों, कम समय में जो फायदा देने वाली शक्ति है उनसे बचना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर के यक्षिणी का ध्यान करना चाहिए। जैसे यक्षिणी की कोई तस्वीर नहीं है, परंतु क्या होता है कि मानसिक कल्पनाओं के द्वारा तस्वीर बना करके हम उनकी साधना कर सकते हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप यक्षिणी का आह्वान कर रहे हैं उसे उसी रूप में ध्यान करना चाहिए। यह स्वरूप एक माता के रूप में, प्रिया, प्रेमिका या पत्नी का हो सकता है। उच्च कोटि के साधक यक्षिणी को या तो माता के रूप में सिद्ध करते हैं या पुत्री के रूप में सिद्ध करते हैं, और जो भोग विलास में फंसना चाहते हैं वो इसको पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं और काम भी होता है उनका सही। दोस्तों, इस साधना में आपको मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना है, सात्विक रहना है। सुबह स्नान करके और जो अपने कुशकासन है या एक बोरी आती है जो जिसमें खड़ बिनोला जैसे कुछ आता है, उसमें बोरी, वह बोरी आसन के लिए मैं तो समझता हूँ सबसे उपयुक्त है। और एकांत में मंत्र जाप करना चाहिए आपको जब तक यक्षिणी प्रकट ना हो। दोस्तों, क्या होता है कि यक्षिणी बहुत जल्दी सिद्ध होती है। छोटे मंत्र में सिद्ध, साबर मंत्र में भी सिद्ध हो जाती है, बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। और कई बार सिद्ध होने के बाद प्रत्यक्षीकरण ना हो वह बात अलग है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण न होने पर भी सिद्ध जैसा आभास रहता है कि आपके साथ कोई है, तो आपको ये सिद्ध अवश्य करनी चाहिए। इंसान मंत्र की सीमा के समय आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए ताकि मंत्र का प्रभाव बढ़ता रहे, कम ना हो। देखो दोस्तों, होता क्या है कि हम साधना करने से पहले इच्छा तीव्र होती है कि मैं यक्षिणी को प्राप्त करके रहूंगा प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में। लेकिन पता है क्या हालत क्या हो जाती है? जब इसको बोलते हैं कि 30 माले 33 माले के ओम माला जाप करना है ना आपको, तो हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। वह 10 माला तो करेगा, बार बार वही बड़बड़ाना पड़ता है मंत्र, तो उसकी हालत नहीं रहती कि मैं साधना कर सकूं। इसलिए आप जिस तरीके से ये कर रहे हो ना ये साधना, वह अच्छे व्यक्ति को पागल बना सकता है। क्योंकि आज जो चाव है ना आपका, वो आपको 21 दिन की साधना बता दी जाए
तो एक दिन में चाव खत्म हो जाता है साधना का। अब यक्षिणी जो साधना है उसकी सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए वो आप ध्यान से सुनो, क्योंकि अब वो काम आने वाले हैं आगे साधनाओं में। यक्षिणी हमारे निकट लोक की शक्ति है जो कम प्रयास में ही सिद्ध हो जाती है, और सारे साधक शुरुआत में ही यक्षिणी जैसी शक्ति को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधना के दौरान उनके अंदर न तो संयम होता है और न कोई अनुभव, जिसकी वजह से साधना में फेल मार जाती है। दोस्तों, यक्षिणी जब आती है ना सामने तो अच्छे की हालत खराब हो जाती है, वहीं पर वीर्य स्खलित हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा मैं किस रूप में किया था, क्या इतनी सुंदरता रूप से आती है। ब्रह्मचर्य खंडत, उसको पाने की इतनी चाहत होती है कि वो आई हुई चली जाती है, तो इसलिए संयम बनाना पड़ता है। अगर आप बगैर किसी सुरक्षा कवच के साधना करते हैं तो अपनी जान को खतरा हो सकता है, ये पहले बता दिया जा रहा है। अगर सुरक्षा मंत्र का आपको कुछ वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सुरक्षा मंत्र का वीडियो। होता है क्या कि आपके मंत्र के जब मंत्र का प्रभाव से पहले ही प्रकट होकर साधक को डरावनी तरह से आवाज डराने की कोशिश करती है, और इत्र लगाना पड़ता है इसमें। इसकी सामग्री में इत्र भी जरूरी है। इत्र की खुशबू से जिन्नात भी आ सकता है, आपको तरफ आकर्षित हो सकता है, फिर आप क्या करोगे। इसलिए कहता हूं कि यक्षिणी साधना बिना सुरक्षा मंत्र के कभी नहीं करनी चाहिए। तो सुरक्षा मंत्र है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और आपको जो नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्नात, उसकी साधना से पहले गुरु का मार्गदर्शन या सुरक्षा कवच, गुरु का मार्गदर्शन लेकर करेंगे या फिर आप सुरक्षा कवच सिद्ध करके और फिर करें। अब होली आ रही है, सुरक्षा कवच सिद्ध करने का सबसे अच्छा समय है। ये सावधाना में सावधानी है। अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो शुरुआती 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। अब आपके पास टाइम नहीं होगा, पर टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर साधना में सिद्धि चाहिए तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि साहब इतनी माला करें, इतना टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से माला करते 15 मिनट ध्यान, वही करना पड़ेगा आपको। ध्यान का मतलब यह है कि मस्तिष्क निर्विचार होना चाहिए आपका, और अपने जो चित्त है ना, चित्त उसको इस तरह, क्योंकि आगे आपको जब आप 15 मिनट ध्यान करेंगे तो 15-20 दिन में आएगी। किसको शायद नहीं 21 दिन की है, कोई 11 दिन की है, कोई 31 की है, कोई 41 की है, कोई 5 दिन की है, कोई 1 दिन की है। 1 दिन की साधना ज़्यादा खतरनाक होती है इसने के मामले में। जो होलिका वगैरह होती है उग्र रूप होता है उनका, लेकिन जल्दी से तो है पत्नी के रूप में और ये प्रेमिका के रूप में आप होली पर साधना कर सकते हैं यक्षिणी की। और जो साधना आपकी फैल मार गई है ना, कभी आपने साधना की थी और आप किसी को कारण वजह से आपसे साधना नहीं हो पा रही, और आपने कई बार साधना कर ली और सिद्ध नहीं हो पा रही, तो आप होली के दिन ये साधना स्टार्ट फिर से करें रात को 12 बजे के बाद। हमारी गारंटी है कि आपको सिद्ध होगी। टाइम तो इतना ही लगेगा जैसे 21 दिन का, 11 दिन का, ऐसा कुछ भी लग सकता है टाइम तो, लेकिन ये साधना सिद्ध होगी। और यक्षिणी की साधना 14 से 25 दिन के बीच में सिद्ध होने शुरू हो जाती है। कहने का मतलब आने शुरू हो जाती है। हो सकता है कि आपको साधना सिद्धि प्रत्यक्ष ना हुई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको साधना बिल्कुल ही सिद्ध ना हुई हो। कई बार शक्ति अप्रत्यक्ष रूप में भी सिद्ध होकर के साथ रहना शुरू कर देती है। अगर आप ऐसे एक साधक हैं और साधना करना ही चाहते हैं तो पहले ध्यान का नियमित अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन का। इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आपको साधना में जल्दी सफलता मिलेगी। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी चीज है, अगर आदमी का ध्यान अगर 1 महीने में कर लेता ना, तो वह आदमी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। और जो पराशक्ति है ना, उनको कंट्रोल करने की क्षमता रहती है उसमें। लेकिन आपको ध्यान करना ही करना चाहिए। साधना में जगत में हो तो बिल्कुल ध्यान करना चाहिए।
और भागते दौड़ते आए हो साधना जगत में और सोचते हो कि ये सिद्धि लेकर मैं तुरंत भाग जाऊंगा यहाँ से, तो ऐसा आप रहने दो मेरे हिसाब से। तो ध्यान की वजह से आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच का सही कनेक्शन बनता है, ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, साथ ही अपने चित्त को किसी भी परिस्थिति के दौरान स्थिर रख पाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि आप साधना करते हैं ना, तो इसमें विचित्र अनुभव होते हैं, और अनुभव ऐसे होते हैं कि अब मैं सामने मुंह करके बैठकर मंत्र जाप कर रहा हूं, और अगर पीछे यक्षिणी आ जाए तो मैं आंख बंद करके कर रहा हूं तो मुझे वह दिखेगी। देखो, साधना में सबसे अच्छी बात है, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। जब भी कमरे के अंदर कोई पीछे दरवाजा है, कमरे के अंदर कोई घुसेगा ना, तो आपको पता लग जाएगा। आप आंख बंद करके साथ मेडिटेशन करने के बाद आप बिल्कुल बारीकी से समझ सकते हो इन चीजों को कि कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता। देखो, ये तो मैंने अपने अनुभव बताए, मैंने आपको बताया, मैंने रसगुल्ला खाया और उसका स्वाद बता दिया कि मैंने मीठा है क्या है, लेकिन आपको क्या पता है रसगुल्ले का स्वाद क्या है? तो आप भी चखो, खाओ, आप मेडिटेशन करो, साधनाएं करो। अगर आध्यात्मिक जगत में कुछ पाना है, और कमजोर आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। हर आदमी ताकत देखता है, किसी को पैसे की ताकत, पैसे वालों की उससे बढ़कर है ये ताकत। पैसे वाले भी पाँव में गिर करके, हाथ जोड़ के पाँव में गिरते हैं कि महाराज, तो शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।